आज हम क्लास 6 की काउंटडाउन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मेरे पास है, आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 2 जो है मेरे पास है इंटीजर्स का चैप्टर्स है। ठीक है, इंटीजर्स के चैप्टर्स में आपने करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले जो इनकी डेफिनेशंस होती हैं, जो ये ग्रीन कलर्स की डेफिनेशंस होती हैं, आपने ये डेफिनेशंस मस्ट करनी है। द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल्स और काउंटिंग नंबर्स। ठीक है ना, इस तरह की डेफिनेशन नेचुरल नंबर्स की होगी, काउंटिंग नंबर्स की होगी। होल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड द होल नंबर्स। ओके, इस तरह की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अच्छा, अब सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो है इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2A, जो कि इसका 2A में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में सारे के सारे ये गैप्स दी गई हैं। कुछ गैप्स ये अनसॉल्व हैं, ये बहुत आसान है। अगर आप 36 और 40 को ऐड करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 54 ऐड कर देंगे। इज़ इक्वल टू 54 में अब हम कितने ऐड करेंगे कि हमारे पास ये प्लस 40 होके जो भी इसका सोल्यूशन निकला और इसका सोल्यूशन दोनों का हमारे पास सेम होना चाहिए। इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनके आंसर्स पीछे गिवन है ऑलरेडी, या आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास ये ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट दी गई है। इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इनके आंसर्स भी पीछे गिवन है, बहुत आसान है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 से मैं अपना और स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्ज जस्ट 3 डिजिट्स ऑड नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स इवन नंबर्स। इस तरह के नंबर हमने ढूंढने हैं जो कि लास्ट 3 डिजिट्स ऑड हों और लास्ट 3 इवन हो। और डिफरेंस का मतलब होता है उनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इसके लिए मेरे पास जो सोल्यूशन है वो ये है, लार्जेस्ट 3 ऑड नंबर्स हैं मेरे पास 999, ये ऑड नंबर हो जाते हैं। लार्जेस्ट 3 इवन नंबर्स जो है मेरे पास वो 100 है। ठीक है, अब सवाल में क्या था, डिफरेंस था। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, इनकी आपने कर देनी है सब्ट्रैक्शन। तो जब हम लोग 999 से 100 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा विच इज़ 899। ओके, सो ये फाइनली मेरा आंसर होगा। ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, फाइंड द वैल्यू। अब इन सारे सोल्यूशंस क्वेश्चंस के हमने वैल्यू निकालनी है। मतलब 552 मल्टीप्लाइड बाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 542। तो 542 मल्टीप्लाइड बाई 92, इसका जो भी जवाब आएगा और इन दोनों को आपस में जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे, जो आंसर आएगा दोनों को आपस में ऐड कर देना है। कुछ इस तरह से है इसका सोल्यूशन। लाइक मैंने 542 को जब मैंने 542 मल्टीप्लाइड बाई 92 किया, इसका आंसर मेरे पास आया है 49864। और उसके बाद मैंने इन दो वैल्यूज़ को, मतलब 552 मल्टीप्लाइड बाई 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड किया तो मेरे पास ये आंसर है। दो जो आंसर निकले हैं मैंने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है। सिंपल, ये मेरे पास निकल आया इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। आपने क्या करना है, 365 मल्टीप्लाइड बाई 99, दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है। आंसर मेरे पास आया है 36135। फिर ये प्लस है 365, इसके साथ और कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसको एज इट इज़ ऐसे लिख लूँगी। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आया है वो आया 36500। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम मेरे पास ऐसे ही है। इसमें आपने 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 12 करना है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 12, दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करके इनके आंसर्स को आपस में ऐड कर देना है। तो फाइनल आंसर है मेरे पास 6120। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, जिसमें मेरे पास 38 मल्टीप्लाइड बाई 55 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाई 238। इट मीन्स कि आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाइड किया, फिर ये माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड किया। इसके आंसर और इसके आंसर दोनों को आपस में जब आप माइनस करोगे तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 2380। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 2A होती है कंप्लीट। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखें कि एक्सरसाइज 2B की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब हमने ये जितने का हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से ये नंबर दिए गए हैं, हमने इनको इस तरह से सॉल्व करना है कि अगेन नेक्स्ट जो 4 नंबर होंगे वो भी इसी ऑर्डर के साथ हमारे पास इंक्रीज़ होते रह जाएँ। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ते जाएँ नंबर्स हमारे पास। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट मेरे पास एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है मेरे पास 3 - 5 - 2 एंड 1। ठीक है ना, तो आप अब इसमें डिफरेंस देख लें कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। 3 - 5 - 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप देखें, इनमें सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा होगा। माइनस की वैल्यूज़ हमेशा हमारे पास हो जाती हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके पास मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सबसे पहले -5 - 2 1 एंड 3। इस तरह से मैंने इनको अरेंज करना है कि ये बढ़ती जा रही है, मतलब छोटे से बड़ा हो रहा है, जिस तरह से हम असेंडिंग
ऑर्डर भी बोलते हैं कि भाई मतलब सबसे पहले मेरे पास छोटा है -5, देन -2, 1 एंड देन 3। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा सबसे बड़ी होती है और नेगेटिव वैल्यूज़ को हमेशा सबसे छोटा कंसिडर किया जाता है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए सवाल है मेरे पास -1, -8, -7, -2 सारी की सारी जो वैल्यूज़ है मेरे पास नेगेटिव है। नेगेटिव में सबसे पहले जो छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ा डिजिट लिखा हुआ होगा लाइक 8 या 7 में से 8 बड़ा है तो वही सबसे हमारे पास पहले छोटा होगा नेगेटिव में। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आया हुआ है -8, -7, देन -2 एंड देन -1 एंड देन -1। सो दिस इज़ माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ऐसे ही है, आप देख लें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या आया हुआ है मेरे पास। सबसे पहले छोटी वैल्यू -4, -2, 0 एंड देन 2। दिस इज़ माई फाइनल आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 अब आप देखें, इसमें स्टेटमेंट को पढ़ें। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब इस तरह के हमने इस सीक्वेंस को अरेंज करना है कि इसके नेक्स्ट 3 इंटीजर्स कौन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास -9, -6 एंड देन -3। सो -9, -6, -3 इसमें सीक्वेंस जो चल रहा है वो 3 नंबर्स का है, ठीक है। -3 के बाद -2, -1 एंड देन हमारे पास आता है 0 थर्ड नंबर। 0 के बाद 1, 2 एंड देन 3। 3 के बाद क्या आता है मेरे पास 4, 5 एंड देन 6। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 7, 4, -1। तो उसकी सीक्वेंस इस तरह से कुछ बनेगी -2, -5 एंड देन -8। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इसकी सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनेगी। अब आप सीक्वेंस चेक कर लें कितने नंबर्स का इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो मेरे पास सीक्वेंस आ रहा है 17, 22 एंड देन 27 है, ठीक है ना। मतलब 12 के बाद 17, 22 और 27 इतने नंबर्स का इन दोनों में आपस में गैप आया है। इसका एक बेसिक तरीका आप यूँ भी कर सकते हैं, अगर आप बड़ी वैल्यू में से 2 को माइनस कर दें तो आपके पास बचता है 5। मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ 5 नंबर्स का है। और 7 और 12 में भी 5 नंबर का डिफरेंस है। 12 और 17 में भी 5 का है। 17 और 22 में 5 नंबर का डिफरेंस है। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 दैट गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमने इसमें क्या करना है, पॉसिबल 2 इंटीजर्स देनी है फॉर द प्लेस होल्डर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके फर्स्ट का सोल्यूशन है मेरे पास 2 पॉसिबल इंटीजर्स। 0 के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर आप साइन को देखेंगे ग्रेटर का होगा कि लेस का होगा। तो यहाँ पर मेरे पास है विच इज़ द लेस देन ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास ये 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख लें लेस देन, और उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन -2 तो मेरे पास ये वैल्यूज़ होंगी। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ग्रेटर देन -3 देन -4 एंड देन -5। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज़ ग्रेटर, मतलब इन वैल्यूज़ में से कौन सी ग्रेटर है। इसमें -111 है और इसमें 111 एंड 1 है। तो आपको मैंने पहले बताया है जो नंबर माइनस के लिहाज से जितना ज़्यादा छोटा होगा वहीं ज़्यादा बड़ा होगा। लाइक 111 इज़ ग्रेटर दैन -1,01,111। तो ये इसका जो फाइनल आंसर आप लोग लिखेंगे कुछ यहाँ पर इस तरह से -111 इज़ द ग्रेटर आंसर। ओके, दिस इज़ माय आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अरेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से हमारे पास बनेगा कि इसमें सबसे पहले बड़ा और आखिर में सबसे पहले आपको चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सोल्यूशन है मेरे पास 2, 0, -3 एंड 5। ओके, सो दिस इज़ माई आंसर। लाइक सबसे पहले बड़ा देन -3 एंड देन -4 और आखिर में सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा वो छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन मेरे पास ये है 4, 1, -2 एंड देन 5। दिस इज़ द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में जो मेरे पास आंसर है वो है 4, 2, -1 एंड देन 2। सो दिस इज़ द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जो है मेरे पास। सो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग मोस्टली टीचर्स करवाते नहीं हैं बच्चों को स्कूलों में, और इसको इस तरह के क्वेश्चंस लेंथ स्टेटमेंट वाले मोस्टली स्कूल्स में इस तरह के क्वेश्चंस को टीचर्स कैंसिल करवा देती हैं, बच्चों को नहीं करवा देती। यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर में करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।